हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल श्री साईं बुटीक में। मैं आज आपको सूट की कटिंग कैसे करते हैं उसका बेसिक तरीका बताती हूँ कि हमको स्टेप टू स्टेप सूट की कटिंग कैसे करनी रहती है। सूट की कटिंग करने के लिए हमको सबसे पहले मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जो मैंने पहले नोट कर लिया है। मेजरमेंट के लिए हमें अपने शोल्डर का माप, चेस्ट का माप, कमर, चौक और हमको कितनी लंबाई रखनी है उसका माप चाहिए होता है। तो सबसे पहले हम कपड़े को कैसे बिछाते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। कपड़े को बिछाने का तरीका होता है कि हमेशा किनारे की साइड से लंबाई मापते हैं। सबसे पहले हम कपड़े की लंबाई देखेंगे कि हमको सूट की लंबाई तैयार कितनी करनी है। जैसे मान लो हमें जैसे 40 इंच सूट की तैयार लंबाई चाहिए, तो हमको उसमें 3 प्लस कर देना है। हमको जितनी भी सूट की लंबाई तैयार चाहिए होती है उसमें हम 3 प्लस कर लेते हैं। वो 3 प्लस क्यों करते हैं हम, वो मैं आपको बताती हूँ। 2.5 इंच हमारा नीचे तुरपाई में चला जाता है, जो हम जिसको कोई पल्ला बोलता है, कोई चौक बोलता है, लेकिन और आधा इंच हमारा शोल्डर की सीम में चला जाता है। इसके बाद चौड़ाई का माप कैसे लेते हैं सूट का वो मैं आपको बताती हूँ। जब हम कपड़ा बिछाते हैं तो हमको ये नहीं पता रहता कि हम लंबाई और चौड़ाई कैसे लें। लंबाई मैंने आपको बता दी है। चौड़ाई हम हमेशा अपने घेरे, जो कोई उसको झोले बोलता है, कोई पल्ला बोलता है, कोई घेरा बोलता है, उसके हिसाब से हम माप लेते हैं। अगर वो मान लो आपका 40 इंच है तो उसका हम चौथा हिस्सा लेते हैं। यहाँ से 10 इंच कपड़े की चौड़ाई लेके उसमें हम 1.5 या 2 इंच जितना आप रखना चाहो उतना मेजरमेंट रख के हम कपड़े को डबल फोल्ड कर लेते हैं। ऐसे हम कपड़े की चौड़ाई मापते हैं। मुझे इस सूट में घेरा 40 तैयार करना है, तो मैं यहाँ पे उसका चौथा हिस्सा 10 इंच माप लूंगी और उसमें 1.5 इंच में मार्जिन के लिए रखूंगी, यानी कि 11.5 इंच चौड़ाई। इतना ही हम नीचे से भी माप लेंगे कपड़े को। 11.5 इंच चौड़ाई लेके हम इसको ऐसे डबल फोल्ड कर लेंगे। ये हमने कपड़े की चौड़ाई माप के उसको डबल फोल्ड कर लिया है। इसके बाद हम इसके माप के निशान लगाना शुरू करते हैं। सूट की कटिंग के लिए हम माप के निशान कैसे लगाते हैं वो मैं अभी बताती हूँ आपको। सबसे पहले हम शोल्डर का माप देखेंगे। इसमें हमने शोल्डर का माप 15 इंच लिया है। तो ये बोट गला तैयार करना है, इसलिए इसमें हमको शोल्डर का माप ज़्यादा लेना पड़ता है। अगर हम डीप गले तैयार करते हैं तो हम शोल्डर का माप कम रखते हैं। तो अभी इसमें मैं 7.5 इंच, 15 इंच हमारा शोल्डर है तो इसका आधा 7.5 इंच हम यहाँ से शोल्डर का माप नाप लेंगे। और साइड में आर्म होल की छटाई करने के लिए हम जितना हमारा माप शोल्डर का होता है, जैसे कि यहाँ से मैंने 7.5 इंच माप लिया है, उससे आधा इंच ज़्यादा हम आर्म होल के लिए माप रखते हैं, यानी कि यहाँ से हम 8 इंच माप रख लेंगे। और हमेशा एक बात का ध्यान रखना है कि जितना शोल्डर का माप हमारा होता है वही हमारा माप, जहाँ पे हमारा आर्म होल का कट लगता है ये 8 इंच वाला, वहाँ से भी हमारा वो 7.5 इंच होना चाहिए। इसके बाद जहाँ भी हमारे आर्म होल का जो कट लगता है 8 इंच वाला, वहाँ से हम अपनी चेस्ट का नाप लगाना शुरू करेंगे। चेस्ट का नाप हमने 40 इंच ले रखा है हमारे इस माप में, तो हम उसका चौथा हिस्सा कर लेंगे। चौथा हिस्सा 10 होता है और उसमें हम 1.5 इंच मार्जिन के लिए रख के यहाँ पे 2 निशान लगा लेंगे। फिर हम यहाँ पे गोलाई कैसे देते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। कॉलर के गला बनाना हो और बोट नेक बनाना हो तो यहाँ से हमेशा 1.5 इंच की गोलाई दी जाएगी। और अगर आप गले डीप बना रहे हो, शोल्डर की चौड़ाई कम रख रहे हो, तो हम यहाँ से माप के हिसाब से गोलाई देते हैं। वो किसी की 2 इंच होती है और किसी की 2.5 इंच। ये हमारा गोलाई का निशान लग के तैयार हो गया है। इसके बाद हम कमर का निशान लगाते हैं। कमर का निशान लगाने के लिए हमें शोल्डर से 15 इंच पे कमर नापनी पड़ती है। जहाँ भी हमारा 15 इंच कटता है वहाँ से हम कमर के निशान लगाना शुरू करते हैं। ये तो हमारी लंबाई होगी 15 इंच पे, और चौड़ाई कमर की ये हम माप के हिसाब से लगाते हैं। जैसे हमने कमर का माप 32 इंच ले रखा है, तो हम यहाँ पे 8 इंच पे निशान लगा लेंगे। उसका चौथा हिस्सा 8 होता है, उसमें भी हम 1.5 इंच मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा रख लेंगे। फिर उसके बाद हम चौक का निशान लगाते हैं। चौक का निशान हमेशा हमारा शोल्डर से 22 इंच पे लगता है। ये 22 इंच पे हमारा चौक का निशान लंबाई होगी। इसकी चौड़ाई हम माप के हिसाब से लेंगे। हमने चौक का माप 40 इंच माप रखा है, तो उसका चौथा हिस्सा करके हम यहाँ पे 10 इंच माप लेंगे और उसमें भी 1.5 इंच हम मेजरमेंट के लिए ऐड कर लेंगे।
और ये जितनी चौड़ाई हमारी यहाँ से आती है 11.5 इंच विद 1.5 इंच मेजरमेंट का मार्जिन का, उस उतनी चौड़ाई हम नीचे रखेंगे 11.5 इंच, और उस निशान को उस निशान से मिला देंगे और ऐसे हम उसको सीधा कट कर लेंगे। कटिंग के लिए हमें ध्यान रखना है हमेशा हम जो 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का ऐड करते हैं हमको उसी के ऊपर से कैंची चलानी है। तो हमारी कटिंग का निशान हमेशा हम कपड़े को ये इस बाहर वाले निशान से कट करके ले जाएंगे। ये सूट के निशान लग के तैयार हो गए। और हमेशा सूट की फिटिंग का निशान जो हमने परफेक्ट निशान लगाए थे अंदर वाले, इनके ऊपर से सूट की फिटिंग होती है हमेशा।